क्योंकि अपनी बेटी को खोना नहीं चाहते थे। बेटा, कभी विपरीत परिस्थिति से भी समझौता करना ही पड़ता है। मेरी मानो तो किसी तरह से वहीं पर सब संभालने की कोशिश करो। लेकिन क्यों पापा? तंग आ गई हूँ। बर्दाश्त करते करते बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। आरोही रोते रोते बोली, बेटा, अगर तुम हमारे पास आ भी गई तो क्या पता जिंदगी आगे क्या रंग दिखाएगी। अब मेरे पास भी तो कुछ नहीं बचा है जो मैं तुम्हें दे पाऊंगा। सब कुछ तो तुम्हारी मम्मी की बीमारी में लग गया। आरोही के पिता मनीष जी रुआ से हो गए। बेटी की परेशानी दूर करने का कोई रास्ता जो उन्हें नजर नहीं आ रहा था। यहाँ पर तो मैं प्यार के दो बोल सुनने को भी तरस गई हूँ। दिन भर सिर्फ काम के लिए मेरा नाम पुकारा जाता है। मैंने कुछ खाया पिया है या नहीं, इससे भी किसी को कोई मतलब नहीं है। मेरी तबीयत ठीक है या नहीं ये पूछने वाला भी यहाँ कोई नहीं है। आज आरोही कुछ ज्यादा ही परेशान थी। वो अपनी परेशानी कहे भी तो किससे कहे। मायके के नाम पर सिर्फ उसके पापा ही तो थे। मम्मी तो पहले ही बीमारी के कारण भगवान के घर चली गई थी और पापा ने भी अपनी मजबूरी देखते हुए जल्दबाजी में ही करण की बिना दहेज की मांग को देखते हुए आरोही की शादी उससे कर दी। कहाँ मिलेगा आज के समय में बिना दहेज का रिश्ता, क्योंकि उनके पास तो पैर पूछने तक के पैसे नहीं बचे थे। इसी वजह से उन्होंने जल्द से जल्द आरोही को विदा कर दिया। अमीर पिता का बेटा करण, जिसने पहली रात में ही बिस्तर अलग करके उससे अपना पल्ला झाड़ लिया। सास ससुर को भी सिर्फ घर संभालने वाली चाहिए थी। उनको आरोही के सुख दुख से कोई मतलब नहीं था। लेकिन आरोही का अब उस माहौल में दम घुटने लगा था। बहुत दिनों तक तो वो अपने पापा से भी अपनी परिस्थिति छुपाती रही, मगर जब पानी सिर के ऊपर से जाने लगा तब वो अपनी परिस्थिति बताने के लिए मजबूर हो गई। वो अगर सासू माँ से करण के बारे में कुछ कहती तो वो ताने मारने से पीछे नहीं हटती थी कि तुम्हारी वजह से ही मेरा बेटा रात रात भर घर नहीं आता। एक पत्नी चाहे तो अपने पति को मोह में फंसा सकती है, जरूर तुम्हारे अंदर ही कोई कमी होगी। ये सुनकर तो आरोही तड़प उठती। पापा, बस बहुत हो गया। अगर आप मुझे लेने नहीं आएंगे तो मैं खुद ही आ जाऊंगी, नहीं तो कुछ और ही। अब मेरे बर्दाश्त की हद समाप्त हो गई है। ये सुनकर तो मनीष जी अंदर तक हिल गए थे और हारकर आरोही को लेने उसके ससुराल पहुंच ही गए, क्योंकि वो अपनी बेटी को खोना नहीं चाहते थे। आप ऐसे कैसे ले जाएंगे मेरी बहू को? तमतमा कर आरोही की सास सविता जी बोली, समधन जी, अगर मेरी बेटी को इस घर में आप लोगों का और आपके बेटे का प्यार मिला होता तो मैं इस तरह अपनी बेटी को लेने कभी नहीं आता। आपने शादी के समय मुझे विश्वास दिलाया था कि आपकी बिन माँ की बेटी को मैं बिल्कुल एक बेटी की तरह ही रखूंगी, मगर अफसोस आप तो उसे बेटी तो क्या बहू भी नहीं बना पाई। कैसी थी मेरी बेटी और कैसी हो गई। इतना बोलते बोलते मनीष जी की आवाज भरभरा उठी। अब सविता जी और उनके पति अखिलेश जी से तो कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था, क्योंकि आरोही की हालत सबके सामने थी और आरोही अपने पापा के पास पहुंच गई। पापा, सबसे पहले तो मुझे अपनी रुकी हुई पढ़ाई फिर से शुरू करनी है और जल्द से जल्द करण को तलाक के पेपर भेजने हैं, क्योंकि मुझे उस परिवार से छुटकारा चाहिए। मनीष जी बोले, मगर बेटा, उसके लिए तो पैसे चाहिए होंगे। आप चिंता मत कीजिए पापा, मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ाऊंगी और सरकारी सुविधाओं के लिए भी अप्लाई कर दूंगी। मुझे विश्वास है कि इस बार भगवान मेरी मदद जरूर करेंगे। आरोही ने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया। मुरझाई सी रहने वाली आरोही अब फिर से खिल उठी थी। अब सुबह को आरोही कॉलेज जाती और शाम को बच्चों को पढ़ाती थी। मेहनत रंग जरूर लाती है। आरोही को तलाक भी आसानी से मिल गया था।
क्योंकि मतलब तो करण को भी उससे नहीं था और भरण पोषण के लिए करण से हर महीने एक निश्चित किश्त बंधवा दी। अब तो आरोही ने पूरी तरह से अपने आप को पढ़ाई में झोंक दिया। दिन रात बस एक ही सपना था कि अपने पैरों पर खड़ा होना है। आरोही ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके बीएड भी कर ली। उसकी मेहनत रंग लाई और वो एक सरकारी स्कूल में टीचर बन गई। बेटा, अब तो सब कुछ अच्छा हो गया और अब मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से अपनी जिंदगी के बारे में सोचना शुरू कर दो, क्योंकि मेरा क्या भरोसा आज हूँ कल नहीं। आप सही कह रहे हैं पापा, मैंने अपनी जिंदगी के बारे में फिर से सोचना शुरू कर दिया है, आरोही बोली। क्या मतलब बेटा? पापा, मैंने एक अनाथालय में एक बेटी को गोद लेने के लिए अर्जी डाल दी है। बेटी के आते ही हमारी जिंदगी में फिर से खुशियाँ लौट आएंगी। एक बिन माँ बाप की बेटी को सहारा मिल जाएगा और मुझे खुश रहने की वजह। लेकिन बेटा, मैं तो तुम्हारी दूसरी शादी की बात कर रहा था। इतनी लंबी जिंदगी तुम अकेले कैसे काटोगी? पापा, हर समस्या का समाधान शादी नहीं होता। अगर शादी से ही सब कुछ मिल जाता तो मैं आज यहाँ ना होती। बात सिर्फ अकेलेपन की है तो मैं अपनी जिंदगी उस प्यारी सी बच्ची के सहारे काट लूंगी जो मेरे आंचल को अपने प्यार से भर देगी। आरोही के चेहरे पर एक चमक सी आ गई। आरोही की अर्जी मंजूर हो गई। उसने सारी कागजी कार्यवाही पूरी कर दी और उसे एक प्यारी बेटी मिल गई। अब तो आरोही की जिंदगी में प्यार ही प्यार था। मनीष जी भी उस बच्ची के साथ खुश रहने लगे।